हेलो डियर। किंग ऑफ फ्रूट मैंगो का एक पिछले वीडियो में हमने कुछ चर्चा किया। आज भाग 2 इसका पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है आम में फर्टिलाइजर मैनेजमेंट यानी उर्वरक प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसके लिए प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन पर प्लांट कितना करना है। जैसे प्रथम वर्ष नाइट्रोजन 100 ग्राम, फास्फोरस 50 ग्राम और पोटेशियम 100 ग्राम प्रति वृक्ष प्रति पेड़ की दर से ये देना है। इसके बाद इसको हम सब्सिक्वेंट ईयर में नेक्स्ट ईयर में इसको बढ़ाते जाएंगे। जैसे सेकंड ईयर हो जाएगा 200 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, तीसरे वर्ष ये 300 ग्राम, ये 150 ग्राम और पोटेशियम जो है 300 ग्राम। इस प्रकार हम लगातार बढ़ाते जाएंगे कि 10वें वर्ष जो 10 वर्ष का वृक्ष हो जाएगा वो नाइट्रोजन हो जाएगा कितना 1 kg, फास्फोरस 500 kg 500 ग्राम और पोटेशियम जो है 1 किलोग्राम। तो ये जो 10वें वर्ष जो मात्रा 1 किलोग्राम, आधा किलोग्राम और 1 किलोग्राम पोटेशियम का ये फिक्स हो जाएगा और एक कंटिन्यूस ईयर बाय ईयर इसका हम प्रयोग पर पेड़ की दर से पर प्लांट की दर से इसको करते जाएंगे। अब फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसका वैरायटीज, कौन कौन सी इसमें प्रजातियां हैं। तो प्रजातियों में सबसे पहले अगर हम सीजन के अकॉर्डिंग इसका डिस्कस कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे अर्ली अगेती प्रजातियां कौन सी हैं, बॉम्बे ग्रीन, केसर, तीसरा स्वर्ण रेखा, चौथा हिमसागर और नेक्स्ट है बम्बई। ये जो है अगेती यानी अर्ली वैरायटी ऑफ मैंगो है। इसके अलावा मिड सीजन मध्यम समय के लिए कौन सी प्रजातियां हैं, अल्फांसो, बनराज, दशहरी, लंगड़ा, मानकुराद, बंगलौरा, बागनपल्ली, कृष्णभोग और जर्दालू। इतनी प्रजातियां जो है मिड सीजन है। लेट में जैसे अपना चौसा, नीलम, मुलगोआ, फजली और फर्नांडिन, ये वैरायटी जो है लेट सीजन यानी देर में जो है रोपाई करने वाली प्रजातियां हैं, देर से पकने वाली, देर से इसका फल जो है उपलब्ध होगा। इसके अलावा जो है अगर हम पूरे देश को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में अगर इसको करके देखें आम की प्रजातियों को, तो उत्तर भारत के लिए नॉर्थ वैरायटी कौन कौन सी है, नॉर्थ इंडिया के लिए दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, ये क्या है उत्तर भारत में ज़्यादा पॉपुलर है, इनकी खेती की जाती है। दक्षिण भारत की जो प्रजातियां हैं उसमें मुख्य रूप से बंगलौरा, नीलम, बागनपल्ली, स्वर्णरेखा, पैरी, बादामी और मुलगोआ। इसी प्रकार वेस्ट यानी पश्चिमी भारत के लिए केसर, अल्फांसो, राजापुरी, जमादार, मुलकुराद, ये प्रजातियां हैं वेस्टर्न इंडिया के लिए। और लास्ट है ईस्ट इंडिया यानी पूर्वी भारत के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, नंबर 1 फजली, हिमसागर, तीसरा जर्दालू, चौथा कृष्णभोग और नेक्स्ट है गुलाब खास। तो ये थोड़ा सा सीजन और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर मैंगो वैरायटी का ये डिस्कस किया गया। इसके बाद जो है इस वैरायटी में महत्वपूर्ण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, कौन कौन सी हाइब्रिड प्रजातियां हैं इनका डिस्कस करना जरूरी है। तो आम की हाइब्रिड प्रजातियां इस प्रकार से हैं। अब इसमें हाइब्रिड में जो प्रमुख वैरायटी इस प्रकार है, पाला आम्रपाली। आम्रपाली जो है दशहरी और नीलम का क्रॉस है। दशहरी और नीलम, इसको शॉर्ट में DNA याद करने के लिए दशहरी गुणे नीलम बराबर आम्रपाली। यह क्या है, रेगुलर बियरर है और एक ड्वार्फ वैरायटी है, ड्वार्फ हाइब्रिड है जो HDP हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सर्वोत्तम है। दूसरा है मल्लिका,
इसका पेरेंट है नीलम गुड़े दशहरी एंडियम, ये भी एक रेगुलर वैरायटी है। तीसरा है पूसा अरुणिमा, इसका पेरेंट है आम्रपाली इंटू सेंसेशन, ये भी एक रेगुलर प्रजाति है। ये तीनों प्रजातियां IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा जारी की गई हैं। इसके अलावा अर्का अरुणा, इसका पेरेंट है बागनपल्ली इंटू अल्फांसो, ये क्या है, ये भी एक ड्वार्फ वैरायटी है और इसके साथ ही साथ ये रेगुलर भी है, स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज से मुक्त है, यानी फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज। दूसरा है अर्का पुनीत, इसका पेरेंट है अल्फांसो इंटू बागनपल्ली। तीसरा है अर्का अनमोल, अर्का अनमोल का क्या पेरेंट है, अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद। तो कुल मिला के ये अर्का अरुणा, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल और अर्का नीलकिरण, ये 4 प्रजातियां IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च बंगलौर द्वारा जारी की गई हैं, जिसमें पहला अर्का अरुणा का पेरेंट है बागनपल्ली इंटू अल्फांसो। अर्का अरुणा भी आम्रपाली के बाद ये दूसरी जो है ड्वार्फ वैरायटी है, ये रेगुलर भी है, स्पॉन्जी टिश्यू फ्री, इसमें स्पॉन्जी टिश्यू बीमारी नहीं लगता है। दूसरा अर्का पुनीत, इसका पेरेंट है अल्फांसो गुड़े बागनपल्ली, ये भी एक रेगुलर वैरायटी है और स्पॉन्जी टिश्यू फ्री प्रजाति है। तीसरा है अर्का अनमोल, अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद, यानी अल्फांसो और जनार्दन पसंद का क्रॉस से उत्पन्न हुआ है, ये भी एक रेगुलर वैरायटी है। नेक्स्ट है अर्का नीलकिरण, अल्फांसो और नीलम के क्रॉस से उत्पन्न हुआ है, ये भी एक रेगुलर प्रजाति है। तो ये चारों प्रजातियां IIHR बंगलौर द्वारा जारी है। नेक्स्ट है रत्ना, बहुत पॉपुलर प्रजाति है। रत्ना का पेरेंट क्या है, नीलम और अल्फांसो, नीलम गुड़े अल्फांसो। रत्ना जो है फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज, ये भी एक प्रजाति है। सिंधु RAS यानी रत्ना गुड़े अल्फांसो का क्रॉस है और यह एक सीडलेस वैरायटी है, रेगुलर वैरायटी है, सीडलेस है और फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज। तीसरी है रुचि प्रजाति भी नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से उत्पन्न, ये भी एक रेगुलर वैरायटी है। तो तीनों प्रजातियां यहाँ पे रत्ना, सिंधु, रुचि, एक कोकण कृषि विद्यापीठ दपोली महाराष्ट्र, वहाँ के विश्वविद्यालय का नाम है कोकण कृषि विद्यापीठ दपोली महाराष्ट्र, वहाँ से उत्पन्न की गई है। अब नेक्स्ट एक प्रजाति है अंबिका, ये आम्रपाली और जनार्दन पसंद का क्रॉस है। CISH लखनऊ द्वारा ये जारी किया गया। CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर जो लखनऊ में है, वहाँ से वैरायटी अंबिका जारी किया गया है। नेक्स्ट है साई सुगंध का पेरेंट है केसर और तोतापुरी के क्रॉस से ये पैदा किया गया है, एक रेगुलर वैरायटी है और फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राहुरी महाराष्ट्र, वहाँ भी एक कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से ये प्रजाति जारी किया गया है। नेक्स्ट वैरायटी, अब हाइब्रिड में जो अदर वैरायटी है जैसे महमूद बहार, इसका पेरेंट है बम्बई गुले काला पहाड़ी, ये रेगुलर वैरायटी है। दूसरा है सुंदर लंगड़ा, इसका पेरेंट है लंगड़ा गुर इंटू सुंदर पसंद, ये भी एक रेगुलर वैरायटी है। नेक्स्ट है अल फजली, इसका पेरेंट है अल्फांसो इंटू फजली, ये भी एक रेगुलर वैरायटी है। नेक्स्ट है सबोरी, पेरेंट है इसका गुलाब खास इंटू बम्बई, नियमित फलन वाले नहीं, रेगुलर है। जवाहर गुलाब खास इंटू महमूद बहार, ये भी एक रेगुलर वैरायटी है। तो ये सभी वैरायटी बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर यहाँ से रिलीज हुई हैं, जितनी हाइब्रिड है महमूद बहार, सुंदर लंगड़ा, अल फजली, सबोरी, जवाहर। इसके अतिरिक्त नीलुद्दीन का पेरेंट है नीलम गुड़े हिमायुद्दीन। दूसरा है
नील गोवा, नीलम इंटू मुलगोवा। नेक्स्ट है तीसरा इसमें है नीलेशान, इसका पेरेंट है नीलम इंटू बानेशान। और चौथा है स्वर्ण जहांगीर, इसका पेरेंट है चिन्ना स्वर्ण रेखा इंटू जहांगीर। ये फ्रूट रिसर्च स्टेशन कुद्दूर आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश का फल अनुसंधान स्टेशन वहाँ से रिलीज हुआ है। नेक्स्ट वैरायटी है नीलफांसो, इसका पेरेंट है नीलम इंटू अल्फांसो। नेक्स्ट है नीलेश्वरी, नीलम इंटू दशहरी। और ये दोनों प्रजातियां फ्रूट रिसर्च स्टेशन परिया, ये कहाँ पे है, गुजरात, वहाँ से रिलीज हुई हैं। इसके अतिरिक्त एक और प्रजाति है मंजीरा, जिसका पेरेंट है रुमानी इंटू नीलम, इसके क्रॉस से उत्पन्न हुआ है। कुछ है और वैरायटी है जैसे निरंजन, निरंजन एक ऑफ सीजन वैरायटी है, इसमें बियरिंग यानी फल जो है अक्टूबर महीने में लग जाता है। इसके अलावा एक और प्रजाति है मधुलिका, ये भी ऑफ सीजन मैंगो वैरायटी है। एक वैरायटी है रुमानी, रुमानी में क्या खासियत है, एप्पल शेप्ड वैरायटी है, यानी सेव जैसा दिखता है। इसके अलावा कुछ और, एक रोसिका, रोसिका क्या है, ये एक म्यूटेंट है, म्यूटेंट ऑफ मैंगो वैरायटी, अगर म्यूटेंट पूछा जाएगा तो रोसिका। नेक्स्ट है दशहरी 51, ये जो है दशहरी का क्लोन है जो CISH लखनऊ से विकसित किया गया है। तो दशहरी 51 क्या है, एक क्लोन है दशहरी का। इसी तरह दशहरी के सिलेक्शन से एक प्रजाति नई निकली है, इसका नाम है अक्षय। अक्षय क्या है, दिस वैरायटी सिलेक्टेड फ्रॉम दशहरी। इसके अलावा कार्डोज मानकुराद, ये भी एक क्लोन है, ये गोवा मानकुराद एक वैरायटी है, गोवा मानकुराद उसका क्लोन है। नेक्स्ट एक सेगमेंट और इसमें है महत्वपूर्ण, लाल सिंदूरी। लाल सिंदूरी की क्या खासियत है, PM रेजिस्टेंट, PM मतलब पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट प्रजाति है, इसमें ये पाउडरी मिल्ड्यू रोग नहीं लगता है। एक और है पूसा सूर्या, ये IRI नई दिल्ली द्वारा विकसित है। यह एक ब्राज़ील की प्रजाति एल्डन का उससे जो है सेलेक्ट किया गया, यानी सिलेक्शन फ्रॉम एल्डन वैरायटी, जो एल्डन कहाँ का है, ब्राज़ील देश का है। ये कहाँ पे सेलेक्ट हुआ है, पूसा सूर्या IRI नई दिल्ली। तो इस प्रकार से ये मैंगो का पार्ट 2 वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसका नेक्स्ट भाग 3 में आगे प्रस्तुत किया जाएगा। पूरा वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें ताकि मैंगो के बारे में डिटेल जानकारी आपको मिल सके। इसके साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन ऑलवेज जो है ऑन रखिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत जो है इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।